वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक और बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना कि कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हालात नहीं बल्कि हिम्मत हार देना होती है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी नौजवान पाकिस्तानी मौजूद हैं जिन्होंने बसारत से महरूमी को अपनी पहचान की हद नहीं बनने दिया और सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ और सलाहियत को लोगों तक पहुंचाया। मैं बात कर रही हूँ वरीशा अयूब साहिबा की, जो पाकिस्तान की पहली नाबीना इन्फ्लुएंसर हैं। और आज उनसे हम जानेंगे कि उनका ये सफ़र उन्होंने कैसे शुरू किया, सोशल मीडिया की दुनिया में उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो अपनी ज़िंदगी और काम के ज़रिए नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहती हैं। वरीशा, सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो सोशल मीडिया है, इस पे आने का फ़ैसला आपने कब किया और क्या आपको मालूम था कि आप की बीनाई तो आपके पास नहीं है, लेकिन आपको एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतनी ज़्यादा हाइप मिलेगी, लोग इतना ज़्यादा आपको पसंद करेंगे? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर सर। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके। पहली बात तो ये कि मैंने अपने सोशल मीडिया का स्टार्ट लिया था 2024 के लास्ट मंथ में, और ये मेरा आइडिया नहीं था, ये मेरे ब्रदर का आइडिया था। सर मुझे पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया और मुझे मैं सीरियस नहीं ले रही थी, बट उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आपको सीरियस लेना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया था मेरी फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में ही। और जहाँ तक बात है पॉजिटिव फीडबैक की, तो वो तो फिर एक्सपेक्टेड था, और मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला मुझे। बहुत सारे दूसरे डिसेबल लोग भी मुझसे कनेक्ट हुए और जो मुझसे मोटिवेट भी हुए कि हम सोच रहे थे कि हमें हार मान लेनी चाहिए, बट हमने आपको देख के सीखा कि हमें हार नहीं माननी है। और उसके अलावा जहाँ तक बात है नेगेटिव फीडबैक की, तो वो मुझे शायद बचपन से उसके लिए मैं यूज टू थी, ट्रेन थी। तो बचपन से ही हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि अगर हमारी विजन नहीं है तो लोगों ने हमें किस तरीके से ट्रीट किया है, किस तरीके से डिच किया है, तो वो उसके लिए मैं ट्रेन थी। अब मुझे नेगेटिव फीडबैक से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ, पॉजिटिव फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है और उससे मैं बहुत अप्रिशिएट होती हूँ। बिल्कुल वरीशा, आपने बहुत अच्छी बात की कि आप हेट से बिल्कुल मायूस नहीं होती, और ये चीज़ें तो आपको पता है कि लाइफ का हिस्सा होती हैं, और अगर ये नहीं होंगी तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी लोगों की भी। तो मुझे ये हिस्सा है। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं कि जाहिर है उस तरह से बसारत से महरूम है आप, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि कंटेंट क्रिएशन करना, इसमें कितना डिफ़िकल्ट हुआ स्टार्ट में आपको, और फिर भी आपने जो है वो, मतलब आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा शुरू में, अगर बात करूँ तो? और थोड़ा सा कैमरा अगर अपने राइट पे कर लेंगी तो आप प्रॉपर नजर आएंगी। थोड़ा सा कैमरा राइट पे कर लें। यू आर इन्फ्लुएंसर, हम ये तो आपको कह सकते हैं। यहाँ इस तरफ? हाँ, बेहतर है, बेहतर है जी। हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी तो नहीं तो हो गया। अब ठीक है? बस ठीक है, आप बात कीजिए। मेरा जो है स्टार्ट में मुझे ये प्रॉब्लम होती थी सिर्फ कि मैं लाइव पे नहीं कर सकती थी, एडिटिंग वगैरह मुझे नहीं आती थी, तो मैं सिस्टर से आती थी। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे वीडियो क्रिएशन करके दी और स्टार्टिंग में वो मेरे लिए एडिट करती थी, बट आफ्टर उनको खुद कहीं बिजी होना पड़ा, कहीं एंगेज होना पड़ा, क्योंकि उनसे जर्नी यही थी उनकी खुद की भी कंटेंट क्रिएशन की, तो उनको कहीं और टाइम देना था। दैट्स व्हाई फिर उन्होंने कहा कि अब आपको खुद हैंडल करनी पड़ेंगी चीज़ें। फिर मैंने खुद इनिशिएटिव लिया और खुद कैमरा उठा के खुद रिकॉर्ड करना शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आया कि अब मैं इस वीडियो से नॉइस रिमूव कर सकती हूँ थ्रू AI। फिर मैंने AI का यूज़ करना शुरू किया। इस तरीके की डिफरेंट चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में करके एक्सप्लोर कर करके अब यहाँ तक पहुँची हूँ कि खुद अपनी वीडियो क्रिएट भी कर लेती हूँ। फिर कैप्शन, हैशटैग्स, उसके टेक्स्ट ओवरले, उसकी वॉइस रिड्यूस करना, सारा कुछ अब खुद हैंडल कर लेती हूँ। तो अब आ गया मुझे। दैट इज़ वेरी ग्रेट। अच्छा, मैं भी यही पूछना चाह रहा था मोरलेस, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि एक रेगुलर जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो तो सब चीज़ें देख भी रहा होता है, दूसरों का कंटेंट देख भी रहा होता है। आप तो दूसरों का कंटेंट उस तरह से सुन पाती हैं, वहीं से ऑब्जॉर्व करती होगी चीज़ें। सो वहाँ पे मुश्किलात होती है कि कहीं ना कहीं पे दूसरे किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, वो आप फील करती हैं उसको? मैं बहुत सारे तो मैं किसी को फॉलो करके कंटेंट नहीं बनाती, और जो मेरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जाहिर सी बात है वो फिर ऑडियो बेस्ड कंटेंट बनाती, यानी कि वो कंटेंट मेरे लिए एक्सेसिबल है, ठीक है। तो जहाँ तक बात है ना कि दूसरे लोगों को, अपने कॉम्पिटिटर्स को मैं कैसे लेती हूँ, अगर चले कोई ऐसी वीडियो मेरे सामने आ गई जो मेरे कॉम्पिटिटर की वीडियो है और मुझे समझ आ गई कि मुझे भी इस पर शायद बात करनी चाहिए, तो फिर मैं उस वीडियो को लेकर जाऊँगी AI के पास, उससे जो है उस वीडियो को रिकग्नाइज करवाऊंगी, उसके विजुअल्स वगैरह, वो मुझे डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा उसके विजुअल्स की। देन आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ अच्छा, ये इस वीडियो में ये कुछ विजुअल्स थे, तो मैं भी कुछ ऐसा वाला कर सकती हूँ। तो वहाँ से मुझे आइडिया मिल जाता है। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है,
तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है कि हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन ले लें, पिक्चर्स की डिस्क्रिप्शन ले लें, देन उसके हिसाब से हम अपनी चीज़ें कर पाते हैं। सही। और इसमें आपकी हेल्प आपके भाई करते हैं, आपने स्टार्ट में जिक्र किया था। स्टार्ट में हाँ जी, क्योंकि आइडिया उनका था तो उन्होंने ही मुझे स्टार्ट में हेल्प की थी। उसके बाद वीडियो एडिटिंग वगैरह मेरी पहले सिस्टर कर दिया करती थी, अब मैं खुद करती हूँ। लाइक टेक्स्ट ओवरले वगैरह डालना, मतलब बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं करती मैं, लेकिन मैं बेसिक सारा आ गया तो अब मेरा चैनल उस पे चल रहा है बहुत अच्छे से। और ये बताइएगा कि जो स्क्रिप्ट है वो आप लिखती हैं पहले, उसके हवाले से भी बताइएगा ना कि स्क्रिप्ट तैयार होता है नहीं होता, मैं और फिर स्क्रिप्ट नहीं वो लिखती। जी जी बताइएगा। मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखती क्योंकि मेरा अपना जो लाइफस्टाइल है बेसिकली वही मेरा कंटेंट है, तो मुझे Okay. मोस्टली स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, अगर मेरे पास कोई आइडिया हो और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे एग्जीक्यूट कैसे करूँ, तो देन मैं एआई वगैरह से हेल्प ले लेती हूँ। फिर उसका आइडिया, अपना आइडिया मैच करके फिर अपनी क्रिएटिविटी उसमें डाल के फिर उसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। ओके। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अभी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि हमारे पास इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए थे ना, तो वो हमें बताते हैं कि बाकायदा हमारी एक कोई ऐप्स होती हैं जिसके ज़रिए हमें कलर्स का भी पता चल जाता है और चीज़ों का भी अंदाज़ा हो जाता है। जी, मैं सारी टेक्नोलॉजीज यूज करती हूँ। सबसे पहले तो हमारा फोन का बेसिक यूज के लिए टॉकबैक, और अगर iOS है तो फिर वॉइस ओवर। इसके अलावा बाकी पिक्चर रिकग्नाइज करवाने के लिए, पिक्चर कैप्चर करने के लिए, और इसके अलावा वीडियो रिकग्नाइज करवाने के लिए, कलर्स देखने के लिए, डॉक्यूमेंट रीड करने के लिए, हर चीज़ के लिए टूल मौजूद है। लैपटॉप भी हम जॉस के थ्रू यूज करते हैं या NVDA के थ्रू। और ये जो आप अपनी वीडियोस बनाती हैं, कंटेंट बनाती हैं और फिर जो उसको सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करती हैं, मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पे आप कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन कौन से एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं वो यूज़ करती हैं, वो भी क्योंकि अगर कोई बिनाई से महरूम हमें सुन रहा है, ताकि उसको भी मालूम हो और वो ये कर सके। तो पहले तो मैं गैलरी से ही वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। सबसे पहले तो आपके पास फोन ऐसा होना चाहिए जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लाइक दे पाए ना, कि आपको गाइडेंस दे पाए, कैमरा गाइडेंस दे पाए कि आपका फोटो पिक्चर फ्रेम में आ रही है, वीडियो फ्रेम में आ रही है नहीं। वो हो जाता है, आप गैलरी से वीडियो क्रिएट करना सीख जाते हो ना। तो उसके बाद मैं उस वीडियो को एडिट पे लेके जाती हूँ, एडिट से उसकी वॉइस रिड्यूस करती हूँ, उस पर टेक्स्ट ओवरले डालती हूँ। सबसे पहले तो वो वीडियो में गूगल जेमिनी को देती हूँ कि बताओ इस वीडियो के हवाले से आपके दिमाग में कोई टेक्स्ट ओवरले या कैप्शन आइडिया आ रहा है। अगर मेरे पास नहीं है मौजूद आइडिया उस पर, तो वो मुझे दे देती है। फिर मैं उस हिसाब से टेक्स्ट ओवरले और उसमें जो है वॉइस रिड्यूस करने के लिए उसे इंस्टाग्राम की ऐप है एडिट, उससे जो है करती हूँ। ठीक है, उसके बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपलोड करने के लिए वहाँ पर अपलोड करते हुए हैशटैग्स कैप्शंस वगैरह डालकर अपलोड कर देती हूँ। फिर कमेंट वगैरह के रिप्लाई वगैरह सारा कुछ एक्सेसिबल है टॉकबैक के साथ। ज़बरदस्त। अच्छा वरीशा, मुझे बताएं अब आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आप उन नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहती हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से भी और अपने प्लेटफॉर्म से भी, कि अपनी जिस्मानी रुकावट को वो ज़्यादा हाईलाइट ना करें, बल्कि मेहनत करें, लगन करें और आपकी तरह वो कामयाब भी हो जाएं। जी, अच्छा मैं तो लाइक आपका पहला क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गई। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वरीशा? मेरे फ्यूचर प्लान्स तो ये है कि मेरी अपनी जो कंटेंट क्रिएशन जर्नी है इसको मैंने बहुत आगे तक लेके जाना है, और दूसरा ये कि मैंने कोई अच्छा सा सस्टेनेबल सा बिजनेस भी करना है अपनी लाइफ में। लाइक मैंने बिजनेस वुमेन बनने का ख्वाब देखा हुआ है बचपन से। वाह, ये तो आपने एक नई लाइन छेड़ दी है। कौन सा बिजनेस आपके माइंड में है वैसे, क्या करेंगे आप? मेरे माइंड में तो फिलहाल तो कोई बिजनेस नहीं है, बट मेरा जॉब वाला माइंडसेट नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे बिजनेस ही करना चाहिए, मैं बिजनेस ही कर सकती हूँ। मैंने क्ले क्रिएशन, जो मैंने सारी चीजें क्रिएटिविटी करी है अपनी बीट्स आर्ट की और क्ले आर्ट की, तो वो सारा कुछ का मैंने सेल आउट किया है, काफी ऑनलाइन सेल किया है, स्टॉल्स लगा के सेल किया है। सही। और इस हवाले से भी मतलब अभी से आपने सोचना स्टार्ट कर दिया अपने बिजनेस के हवाले से? हाँ, मुझे लगता है कि मैं बिजनेस ही करूंगी इंशाल्लाह। और ये जो आपने और वो business सस्टेनेबल बिजनेस की बात की ना, तो मतलब आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं जो कि सस्टेनेबल हो। मुझे लगता है कि आपके पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए जो बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ अपने बलबूते पे जीना चाहती हूँ, अपनी खुद मुख्तारी पे। मैं किसी पे रिलाय नहीं करना चाहती, चाहे वो मुझे लाइक, मैं नहीं कह रही कि रिलाय कर रहे हैं अगर, तो लाइक मैं करना ही नहीं चाहती। मैं नहीं मतलब चाहती ये आपकी इंस्टिंक्ट्स हैं और आप उनको फॉलो करेंगी। वरीशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वरीशा अय्यूब हमारे साथ मौजूद है। कीप ग्रोइंग। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और आप तरह से आप हिम्मत नहीं है, ये कहानी है उन तमाम तर लोगों के लिए जिनके साथ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं लेकिन वो हिम्मत हार जाते हैं। आपने वरीशा की तरह हिम्मत नहीं हारनी। ख़वातीन और हज़रात, मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।